नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट हुआ। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ है कानपुर के वरिष्ठ अंकरी बीबी सिंह जी, ब्रजभूषण सिंह जी और अकेला नाम इन्होंने तखल्लुस रखा है। चलिए मिलाते हैं अकेला जी से। नमस्कार जी। नमस्कार बरुआ जी। मैं ये चाहता हूँ आप कब से रंगमंच में आए और आपने साहित्य पे कुछ लिखा है, नाटक भी लिखे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे ऑडियंस को दीजिए। जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो उस समय मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का ये ड्रामा चलता था। तो उस ड्रामा को ड्रामेटाइज करने के लिए मुझे और हमारे दोस्तों की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। तो उसमें हमने शाइलाक का रोल किया। अच्छा, शाइलाक का। शाइलाक का ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये करीब सन 84 की बात। 84 में करा। तो उस समय ये नाटक बहुत ज़्यादा प्रचार तंत्र के साधन तो नहीं थे और शूट्स वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी 150 लोग देख रहे थे तो उन्होंने बड़ी वाहवाही करी, बल्कि छोटे बच्चों को उसकी कहानी आज भी याद है। अच्छा अच्छा। तो तब से मेरा नाटकों में बड़ा जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उसके बाद कौन कौन से नाटक किए और आपने लिखना कब से शुरू किया? उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन में आए तो नाटकों में रुचि बढ़ती चली गई। यद्यपि नाटक मेरा मूल क्षेत्र नहीं था तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सजो करके नहीं रख पाया, लेकिन उसके बाद अस्पृश्यता पर नाटक हमने स्टूडेंट्स लाइफ में किया। गढ़वाल में शिक्षक नियुक्त होने के बाद मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ कई नाटक किए जिनका निर्देशन भी किया। नेता लड़ा चुनाव, मद्य निषेध, कारगिल विजय, इस तरह के तमाम नाटक किए जो वहाँ के क्षेत्रीय जनता को बेहद पसंद आए। बल्कि मैं आपको एक ही बड़ी मनोरंजक बात बताता हूँ, क्योंकि आपका ये वीडियो जिस समय उत्तराखंड में भी जाएगा तो नेता लड़ा चुनाव के साथ साथ मैंने वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के एक नाटक किया। अच्छा अच्छा। तो उस क्षेत्रीय समस्या में वहाँ पर 700-800 लोग, आम जनता के लोग देखने आ गए। अच्छा। तो वहाँ के नेताओं पर थोड़ा सा व्यंग्य था उनके नाम के साथ। उस व्यंग्य में वहाँ के नेता इतने चिढ़े कि मेरी शिकायत वहाँ के डीएम से कर दी, शिक्षा मंत्री से शिक्षा लेकर मंत्री, के, अच्छा, सचिवालय से लेकर के जितने भी शिक्षा के आलाकमान अधिकारी हैं, सारी जगह शिकायतें हुई और मेरी 6 महीने तक जांच चलती रही। और अच्छा। अंत में मुझे शिक्षा विभाग से ये चेतावनी दी गई कि यद्यपि मैं मानता हूँ कि ये जन जागृति का कार्यक्रम है और ये आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है, लेकिन आप शिक्षण व्यवस्था में ही अपना ध्यान रखिए और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए। तो कभी कभी नाटक अपनी बड़ी महती भूमिका अदा करता है। जो बात हम बहुत बड़ी मोटी पुस्तक से नहीं कह पाते हैं वो हम नाटक से बड़े सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो लिखने का आपका शौक कैसे हुआ और क्या क्या लिखा आपने साहित्य में? मेरी 13 किताबें प्रकाशित हुई, तो ज़्यादातर उसमें उपन्यास हैं, काव्य संग्रह भी है और कुछ अनुवाद भी हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी से मुझे डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड भी मिला 2007 में। मेरा एक उपन्यास है महात्मन फकीरे पॉल। अच्छा। तो महात्मन फकीरे पॉल, ये जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई और देश में तमाम कर्फ्यू लगे और लोगों में तमाम बंटवारे हुए, 144 धाराएं लगी, तो उस समय एक जो युवा व्यक्ति था जो ये संघर्ष कर रहा था, देख रहा था जीवन को बड़ी गहराई से, जिसने सुन रखा था कि ईश्वर एक है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, अखंड ऊर्जा शक्ति एक है। गुरु नानक की बातें भी उसे याद थी कि अव्वल अल के नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भवे को मंदे। तो इन सब बातों को जब वो एकत्व की स्थापना कर रहा था तो वो मानव समाज की इस विडंबना को बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये जीवन क्या है, यथार्थ का ये जीवन क्या है और वास्तविक धर्म क्या है। तो महात्मन फकीरे पॉल स्टैंड्स फॉर द 3 रिलीजन्स। हियर महात्मन स्टैंड्स फॉर द हिंदुइज्म, सनातन, एंड फकीरे स्टैंड्स फॉर द मोहम्मदन्स, एंड पॉल स्टैंड्स फॉर द क्रिश्चियंस। और उसकी एक अखंड ज्योति है, इनफ्लेमेबल लाइट इनलाइटनमेंट है, कि उसे लगता है कि अखंड ऊर्जा शक्ति का स्रोत एक है, जीवन का स्रोत भी एक है, जीवन सहज और सरल है, इसे हमें
दुरूह स्थितियों में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे धर्मों ने यही कहा कि ईश्वर एक है और धर्म सिर्फ मानव कल्याण, जगत कल्याण, जीव कल्याण की ही बात करता है। तो ये उस संघर्ष पर आधारित उपन्यास था। अच्छा, तो ये आपने नाटक नहीं लिखे कोई? आप इतने जी, ये जो मैंने आपको नाटक कारगिल बात, वो नाटक मेरा अपना निर्देशन भी है और आपका लिखा हुआ भी था। जी, मेरा अपना लेखन भी है। तो जी, और उसको प्रकाशित भी किया? जो आपने नाटक अगर किया है, लिखा, तो कारगिल वाला छपा भी आपने? वो नाटक प्रकाशन की ओर इसलिए नहीं गए, बल्कि अभी भी कई नाटकों की पांडुलिपियां रखी हुई हैं। अच्छा। मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मुझे नाटकों का संग्रह करना है, क्योंकि नाटक को मैं स्वेच्छा से बतौर हॉबी, बतौर शौक कर रहा था, बतौर साहित्यकार नहीं कर रहा था। बतौर साहित्यकार मेरा उपन्यास, कविता और मैंने श्रीमद् भगवत गीता का काव्य में रूपांतरण भी किया है, अनुवाद किया है। इसके बाद देवभूमि की अपराजिता मेरा उपन्यास है, जो गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध हुआ। देवभूमि की महिलाओं के ऊपर वो केंद्रित है। जैसे ही आप देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की महिलाओं को, बड़ी श्रमसाध्य महिलाएं हैं, बड़ा कठिन परिश्रम करती हैं, लेकिन आपको एक आश्चर्य होगा उन्हें देख करके कि उनके चेहरे में लेस मात्र भी दुख का भाव नहीं है, जीवन के प्रति बहुत ही गहरा समर्पण है। इसीलिए उसका नाम मैंने देवभूमि की अपराजिता रखा, जो कभी हार को न स्वीकार करे। अच्छा, अभी कुछ आप नया लिख रहे हैं इस समय? जी, इस समय मैं समाजवाद ही प्रासंगिक क्यों, समाजवाद और हिंदू, इन दोनों का मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर मेरे आलेख प्रकाशित हुए। भारत सरकार से जो पत्रिका थी योजना, उसमें भी बहुत सारे मेरे लेख प्रकाशित हुए। समाजवादी बुलेटिन में प्रकाशित हुए, सरिता में आए। तो इस तरीके से छुटपुट लेखन कार्य चलता है। कहाँ से आपको सम्मानित हुआ इस साहित्य में आपको? ये भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली से मुझे डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड मिला, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानोपाधि संस्थान से मुझे वाचस्पति की उपाधि मिली। इसके अलावा तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने अलग अलग तरीके से सम्मानित किया। तो आप इस समय रंगमंच कर रहे हैं कुछ किसी से, या आपका कई कुछ? वर्षों से रंगमंच बिल्कुल छूटा हुआ है। अच्छा। क्योंकि बरुआ जी, आपके जैसा समर्पित व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आपने रंगमंच में अपना पूरा जीवन दिया। भारतीय अध्यात्म की शोध में लग करके आपने खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। वाह।